दोस्तों नमस्कार। आप समझ ही गए होंगे मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। तो आपको मैं बता दूं, शाहबाद मारकंडा को लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। जब कोई भी इंसान एक जज्बा ठान लेता है, अपने मन में कोई ना कुछ ठान लेता है, और वो भी मानवता भलाई के लिए, अच्छे कामों के लिए, तो कहीं ना कहीं भगवान भी उसका साथ देता है और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। तो सीधी जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भाई एक मिशन को लेकर चल रहा है। इनके पीछे मैंने आपको दिखाया कि लिखा हुआ है नशों से दूर रहे। कैसे नशों से दूर रहे, क्या इनका मकसद है, इनसे ही जानेंगे सीधी लाइव तस्वीरों में। कहाँ से ये भाई आया है, दिल्ली से फतेहगढ़ साहिब का इन्होंने बोर्ड लगा रखा। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी सर, सत श्री अकाल। सत श्रीकाल सर, क्या हाल है सर, कैसे हो आप? सर हमने लिखा हुआ है कि नशे छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि अगर हम नशे नहीं छोड़ेंगे तो हमें दूसरी तरफ जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ का मतलब है कि आजकल इतनी बीमारियां हो गई हैं, आपके लीवर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। मेरे यहाँ पर बहुत सारी मेरे दोस्त चले गए, मुझे बड़ा दुख होता है, आज उनकी याद आती है। वो नशे के कारण चले गए। मेरा नाम कुलविंदर सिंह सैगल, मैं दिल्ली से हूँ जी। सर मैं दिल्ली झील से हूँ और मैं फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारे जा रहा हूँ ये मिशन को लेके। शायद इसको पढ़ के, इसको देख के 2-4 बंदे सही हो जाएं तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। एक्चुअली मैंने यूट्यूब पे देखा, पंजाब के लड़के बड़ी दूर दूर तक जाते हैं सर, अंडोमान निकोबार तक जाते हैं सर, तो साइकिलिंग के ऊपर। तो मेरा रेस्टोरेंट है नोएडा के अंदर, तो आजकल छुट्टियां चल रही है, 9 दिन की छुट्टियां हो गई। तो मैंने कहा यार घर में बैठ के फोन ही चलाएंगे या टीवी देखेंगे या किसी से लड़ेंगे, वो चीज़ों का काम तो होगा नहीं। तो मैं ये काम करो, ज़्यादा बेटर है। बहुत मतलब कि अब चलते हैं तो आज के लोग मिलते हैं तो आनंद आ जाता, मतलब कि इतनी थकावट होती है तो सब उतर जाते हैं। आप एक आराम न करके बहुत बढ़िया निर्णय आपने लिया है। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और नशे के प्रति लोगों को जागरूकता भी आएगी। बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। एक्चुअली अगर मैं आज 59 का हूँ मैं, तो मैंने ये साइकिलिंग चलाने के लिए 7 महीने पहले वीट खाना छोड़ दिया, मीठा खाना छोड़ दिया, और वो काम किया जिससे कि हेल्थ स्लिम हो रहा था, अंदर पावर है। ऐसा नहीं कि साइकिल उठाए चल पड़े, ऐसा कभी भी नहीं होता। इसको करने के लिए पहले आपको वर्कआउट करना पड़ता है। ये नहीं कि एक्सरसाइज करो या भूखे रहो, ऐसा कुछ नहीं। खाना सब खाओ, ये कुछ नियम होते हैं, वो पालन करो और अपनी बॉडी को। मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, मुझे आज से 1 साल पहले मुझे 220 हो गया था, 225 हो गया था। तो बच्चे छोटे थे, आज भी बच्चे छोटे ही है, लड़का चाहे 27 साल का हो गया है, मेरे लिए छोटा ही है। तो बड़ा डर लगता था यार, कहीं अब आजकल इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, परिवार उजड़ रहे हैं, तो बड़ा डर लगता था। मैं यार फिट हो यार, एकदम ही मैंने सोचा। मैं ऐसा ढीठ इंसान हूँ कि मैं किसी की मानता ही नहीं था। चाय में अगर शक्कर नहीं तो मैं चाय नहीं पीता था। मुझे चाय में शक्कर चाहिए, मुझे ये ऑयल चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन आगे जाके जो मरना है, आगे जाके जो सब चीजें छोड़नी है बीमारी पड़ने के बाद, अभी छोड़ तो ज्यादा बेटर है। मेरे तो यही कहना है जी। तो क्या आप लोगों को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, चलो एक हेल्थ का आपने बहुत बढ़िया उठाया है। 300-400 किलोमीटर के करीब आप साइकिल पे चल रहे हो, बिना किसी स्वार्थ के आप साइकिल पे आए, और ताकि आपके मन में भावना उठी कि कहीं ना कहीं इससे लोगों का भला होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तो इसके अलावा भी हो बहुत सारे, जैसे लोग नशा बहुत ज्यादा बहुत अगर देखा जाए तो फैला हुआ है, पंजाब में, हरियाणा में, इंडिया में बहुत 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 फैला हुआ है। तो वो क्या संदेश आप युवाओं को देना चाहेंगे कि नशे से दूर रहें? मैं ये कहूंगा कि नशे छोड़ दो, अपनी फैमिली को देखो, अपने जीवन को देखो। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको देखो। वैसे मरने के बाद कोई किसी को नहीं पालता, वैसे बहुत बुरा हाल होता है बच्चों का। वैसे नशे छोड़ो, स्वस्थ रहो, तगड़े रहो और आगे बढ़ो। वैसे बस यही संदेश है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिल्ली में कहाँ से बताया आपने, एड्रेस क्या बताया? सर मैं दिल्ली झील से हूँ, गीता कॉलोनी झील आता है हमारे यहाँ पर। तो वो मेरे चैनल का नाम भी झीले सिंह है। तो हाँ जी, हमारे रेस्टोरेंट का नाम है कढ़ाई तोड़ सर, वो नोएडा में है। तो नोएडा में भी हमारे हर टेबल के ऊपर
नो ड्रिंक नो स्मोकिंग का हमने वो लोगो लगाया रखा है। हमें ना स्मोक चाहिए ना ड्रिंक चाहिए सर, हम खुद भी नहीं पीते, बचपन से आज तक हमने कुछ नहीं पिया, मेरे बेटे का भी हाल है। तो बड़ा दिल होता है कि मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त चले गए सर, और रात को याद आती है उनकी सर मुझे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे देश के लड़के चले जाए वहाँ से, मुझे वहाँ बस यही फीलिंग। तो आप देख रहे हैं ये रहम दिली और दरिया दिली की मिसाल है भाई साहब के अंदर। इन्होंने बताया कि इनके कई दोस्त थे जो प्रिया इनके काफी प्रिय दोस्त थे, और आज उनकी याद इनको सताती है। वो नशे में चले गए। तो भाई का कहना है कि नशों से दूर रहें, क्योंकि ये खुद भी देखो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 400 किलोमीटर के करीब पड़ता है। 400 किलोमीटर का ये सफर, यानी आना जाना 800 पड़ेगा, 800 के करीब ये तय करेंगे साइकिल पे। और ये एक संदेश देने के लिए निकले हैं। इनकी रहम दिली भी है और दरिया दिली भी है। दरिया दिली ये है कि साइकिल पे चल पड़े हैं, और रहम दिली ये है कि इनके जो दोस्त हैं वो इनको याद आते हैं कि कहीं अगर वो नशा न करते तो नशे से दूर रहते, आज इनके साथ होते। तो बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा संदेश लेकर ये चल रहे हैं। तो हमारी भी आप सभी लोगों से अपील है कि नशे से जितना दूर रहा जा सके रहे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, शादीशुदा लोग होते हैं, वो भी नशे में पड़ जाते हैं। युवा भी पड़ जाते हैं। लेकिन जो शादीशुदा लोग हैं उनका अगर फैमिली की बात की जाए तो उनके छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, लेकिन उनको बाद में दिक्कत आती है, भटकना पड़ता है, धक्के पड़ते हैं। तो हमारी भी यही अपील है कि नशे से दूर रहें। तो हम इन भाई का भी बार बार धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारा आ गया जी, जस्ट सुने हुए हैं बस, दिखा रहा था और 3 घंटे ਦੀ बहुत ज़्यादा हाँ काफ़ी अंधेरा सीगा, बट राइड बाबा जी के कारण के कंप्लीट हो गई है। बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत। देखो खालसा वाहिगुरू जी फतेह। अब 4 दिन की यात्रा के बाद आज गुरुद्वारा साहब आए हैं। ते आंदे ही जो गुरुद्वारा साहब में देख के सारी थकावट सब कुछ बिल्कुल फर्स्ट क्लास क्लीन हो गया। बाबा जी बड़ी कृपा है और बड़ा आशीर्वाद मिल रहा कि यह यात्रा बहुत ही सुखद गई है। परमात्मा थानू भी एवं यात्रा करवाए तो करवाए।